हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा लेवल को देखेंगे कि कहाँ पे हमें बियर स्टेट या बुल स्टेट या कौन सी हमें सपोर्ट मिलेगा, रेसिस्टेंस, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद 30 मिनट पे जाके हम लेवल को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे देखेंगे जो 9:15 का ट्रेड। 5 मिनट पे क्या, सिर्फ जो 9:15 का जो ट्रेंड मार्केट अगर गैप अप ओपन है, गैप साइड अप ओपन होने से मार्केट या गैप डाउन ओपन, किस तरीके से हम ट्रेडिंग प्लान करें, जो 9:15 का ट्रेड। बाकी मेन हम डेली टाइम पे में और 30 मिनट के टाइम पे में एनालाइज करेंगे। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल एनालाइज है, ठीक है। इसकी बेसिस पे आपको ट्रेड तुरंत नहीं लेना। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैं खुद इस पे ट्रेड तुरंत नहीं लेता हूँ कि टच करते ही। हाँ, फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड होता है, जो 9:15 का ट्रेड होता है, उसको हम करते हैं। लेकिन बाकी का पूरा दिन का ये एनालाइज है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है या ऊपर यहाँ तक जा सकता है या इसके नीचे जाएगा, टाइम बिताएगा तो एक नेगेटिव डाटा बनेगा, तो बियर स्टेट बनेगा, या इसके ऊपर अगर टाइम बिताएगा और डाटा भी बना, ठीक है, तो उसी तरह से हम बुल स्टेट प्लानिंग करेंगे। तो ये वो टेक्निकल एनालिसिस है। इसको बार बार बोले, इसको आपने मिला नहीं लेना। अपने प्राइस एक्शन, आपका सेटअप, डाटा, तीनों चीज के ऊपर ट्रेडिंग करना, ठीक है दोस्तों। इसको बेस पे आप चाहे किसी का भी वीडियो देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा ही देखो, आप किसी का भी देख रहे हो, जो भी एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये 20 to 30% वर्क करता। मेन प्राइस एक्शन, आपका डाटा और आपका सेटअप, यही तीन चीज, एक साइकोलॉजी, ठीक है, जो माइंड आप क्या सोच रहे हो, यही सब चीज ट्रेडिंग आपको प्रॉफिट और लॉस में लाता है। बाकी ये टेक्निकल एनालिसिस टारगेट और एसएल दिखाता है कि भाई मैं इसके नीचे एसएल या यहाँ से ट्रेड लिया तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, एक टारगेट मिल सकता है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मार्केट ने एक डोजी बना था, इससे पिछले दिन भी मैं वीडियो में बताया था आपको डेली टाइम में कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट हो सकता है। अगर आप बुलिश हो, बुलिश ट्रेड अगर लेते हो कॉल साइड में, तो क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा और ओवर नाइन नहीं लेके जाना, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा क्या होता है, एक डाउनफॉल देखने को मिले तो आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस हो, ठीक है। इसीलिए आपको बोला था कि अगर बुलिश ट्रेड ले तो इंटरडे में ही उसको लास्ट 3 साढ़े 3 बजे तक काट देना। नहीं तो आप क्या करना, लॉस भी हो तब भी उसको लॉस एसएल को ले लो चुपचाप। ओवरनाइट नहीं ले जाओ, ओवरनाइट ले जाओ तो रिस्क ज्यादा ले रहे हो आप, कि हो सकता है कि वही चीज ट्रिपल फ्लोटिन अब जीरो भी हो सकता है प्रीमियम, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो मार्केट जो पिछला दिन का हाई, मतलब मंडे को जो कल मार्केट जहां पे पहुंचना, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, 29 दिसंबर का प्रीवियस डे। हमने क्या नोट किया, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो, मतलब 29 दिसंबर का हाई या लो क्लोज को हमने इतना वो नहीं दिया। अगर मार्केट इसी के बीच में घूम रही है, कौन सी लेवल आपको अगर आप देखोगे 21,770, जो 29 तारीख का हाई लगा था, लो का देखोगे तो 19,675 लगा, 19,675 के आसपास, ठीक है। तो मार्केट अगर इसके बीच में मार्केट घूम रहा है, तो सेम वही मार्केट आप देखा 29 तारीख का देखा या डाटा, और मार्केट किस तरह, इसमें आप क्या बाइंग से अच्छा, अगर आप सेलिंग करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिले, नहीं तो अगर आप बाइंग करोगे तो ये सेल हिट होने का चांस ज्यादा है। अभी दूसरा, अगर मार्केट इसी के बीच में टाइम बिताने के बाद अगर लो को ब्रेक करता है, मतलब लो को आप ब्रेक करो, तो ये देख लो, ये बहुत एक अच्छा लेवल है। अगर आप देखोगे कब कब का, अगर देखो इसका हाई है, कौन सी, 27 दिसंबर का हाई है, 28 दिसंबर का लो है, 29 दिसंबर का लो, ये तीनों का बीच में मतलब कि यहाँ पे एक मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया है। तो अगर 21,675 को अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता, प्राइस सस्टेन होता, तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट हमारा कहाँ मिलेगा, इसके बीच में कोई, नेक्स्ट हमारा 21,600, मतलब ये 75 पॉइंट के लिए आप एक बियरिश साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट 600 को भी ब्रेक डाउन किया, तो नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखें तो यहाँ इसके डेली टाइम फ्रेम में कोई इतना सपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट हमें सीधा डायरेक्ट 21,500 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर साइड अगर मार्केट इसके बीच में टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है, और कौन सी 29 तारीख को हाई को ब्रेक करता था, 29 तारीख हाई को ब्रेक करता, देखो यहाँ पे कौन सी 21,770, और जो आप देखोगे 28 तारीख का जो हाई लगा है वो कौन सी 21,800, मतलब 50 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर आपने ट्रेड लेना ही है, स्कैल्पिंग करना तो अलग बात है, स्कैल्पिंग करना, नहीं तो मार्केट आपको 21,800 के ऊपर ही अच्छा ट्रेड, बुलिश ट्रेड देखने को मिलेगा। वो भी प्राइस सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा बनेगा, आपका सेटअप बनेगा, तभी जाके आप कॉल साइड जा सकते हो। नहीं तो अगर इसके बीच में घूम रहे 50 पॉइंट के बीच में, अगर आपको दिल बहुत ज्यादा कर रहा है कि तो आप स्कैल्पिंग, वो भी सबसे छोटा क्वांटिटी, जो कि आपको लगता है कि हाँ इतना मेरा लॉस भी चला जाएगा, पूरा जीरो भी हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आप इतना क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो इसके बीच में।
नहीं तो इसके बीच में अगर आप सेलिंग करोगे, ये जो ऊपर का हाई या 29 का जो हाई या लो के इसके बीच में सेलिंग करके मार्केट, हो सकता है मार्केट इसके बीच में एक आध दिन और टाइम बिताए, उसके बाद मार्केट देखो। मार्केट कभी भी जब ऐसे ट्रेंडिंग मिलता है तो हमें बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जब मार्केट इसी तरीके से होता है या मार्केट एक साइड वे जोन पे चला जाता है, इसके कोई रेंज बनाता है, तो उस रेंज में हमें सिर्फ दो ही चीज नोट करना आता है, हमें क्या, क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा, और मार्केट चल रहा चलने दो हमें। जब या तो मार्केट इसको ऊपर ट्रेड मिलेगा या तो इसके नीचे, इसको ब्रेक होने देना, प्राइस सस्टेन होने देना, उसके बाद आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। और इसके बीच में आपको कैपिटल को बचा के रखना, ये नहीं कि यहाँ तक कैपिटल खत्म कर दिया, जब अच्छा ट्रेड मिला तब आपको डर लगेगा कि भाई मेरा ज्यादा लॉस हो जाएगा, या तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे नौबत ना आने से अच्छा है इसके बीच में या तो ट्रेड मत करो, या तो ट्रेड कर दो क्वांटिटी छोटा, टारगेट छोटा। जो चीज बोला कि भाई लॉस होने में भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ट्रेड करना इतनी क्वांटिटी से, क्योंकि अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा और आपका सेटअप बनेगा तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, जो यहाँ पे नहीं बना सकते उससे अच्छा इसको ऊपर या तो इसके नीचे जोन को जब ब्रेक अप या ब्रेक डाउन करेगा तब। ठीक है दोस्तों, तो डेली टाइम फ्रेम में हमने देख लिया किस तरीके से हमें ट्रेडिंग प्लान बनाना है। उसके बाद चलते हैं हम कहाँ पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। सेम एनालाइज है, देखो मार्केट में ज्यादा टेक्निकल एनालाइज में ज्यादा आपको ये लाइन सिर्फ आपको मैं बताने के लिए लिख के, क्यों कई बार मैंने देखा यूट्यूब में बता तो देता है कि भाई इसके नीचे से पुट साइड हो सकता है या इसके ऊपर से मार्केट आपको ऊपर जा सकता, तो आधे बंदे को पता ही नहीं चलता कि मार्केट में कौन सी लेवल वो बता रहा, ठीक है। तो इसीलिए लिख के देने से क्या, मंद है जो नया बंदा है उसको समझ में आ जाता है, हाँ लेवल, एक बार वीडियो देखने के बाद भी पता लग जाता है हाँ भाई ये लेवल दे इसके नीचे। देखो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट हमेशा पता है आपको, मार्केट एक करेक्शन में चलता, मार्केट ऐसे ऐसे कभी नहीं चलता ऊपर या नीचे, ऐसे डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो मार्केट क्या बोलता है, एक इम्पल्सिव होता है एक करेक्टिव होता है, इम्पल्सिव करेक्ट, मार्केट ऊपर जाता भी ऐसे, मतलब एक करेक्शन लेते हैं, ये करेक्शन जब लेता है क्या होता है, इसको प्राइस का करेक्शन बोलता है। दूसरा करेक्शन क्या होता है, मार्केट इसी तरह जाता है, एक मार्केट इसी तरह फिर ऊपर आया, फिर इसको, इस करेक्शन को क्या बोलते हैं, टाइम का करेक्शन, मतलब मार्केट टाइम लगा तो उसके बाद ब्रेक करे या ड्रॉ, तो इसी जोन में हमें संभल के ट्रेड करना है। तो मार्केट भी अभी सेम उसी तरीके से पैटर्न बना है, चाहे वो रेंज छोटा भी हो बड़ा हो, लेकिन एक रेंज में चल रहा मार्केट, ठीक है। रेंज कई बार होता है कि मार्केट बहुत छोटा होता है, कई बार होता है मार्केट एक रेंज दे देता है, तो उसमें ज्यादा दिन तक टाइम बिताता है। तो देखो मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से अच्छा एक मूवमेंट देखने को, अभी मार्केट फिर इसी मूड पे आ गया। तो एक अगर आप बुलिश साइड में देखो तो ये फ्लैग एंड क्या बोलते हैं, पोल एंड फ्लैग जो है ये पैटर्न है, लेकिन क्या हो सकता है मार्केट यहाँ पर रेंज दिया है, ठीक है, 675 से लेके 800 तक, 125 का जो हमारा रेंज है, हो सकता है मार्केट एक आध दिन और इसके बीच में गया, तो हमें इंतजार करना है इसके ऊपर या तो इसके नीचे जाने की। हो सकता है मार्केट ऊपर ही जाने का चांस ज्यादा है, तो मार्केट जाएगा ऊपर तो हमें अच्छा ट्रेड तब जाके देखने को मिल सकता है, हम वहीं पे फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमारा कौन सी रेजिस्टेंस है, 21,800, नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट है 21,675। अगर इसको भी ब्रेक डाउन किया, नेक्स्ट लेवल हमारा 21,600 है, इसको भी ब्रेक डाउन किया तो लास्ट में 21,484 लेके 506, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट मेन सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करता हो सकता है मार्केट यहाँ तक हमें काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिले। तभी यहाँ तक देखो तो मार्केट यहाँ पे जो करेक्शन लेगा, अगर मार्केट नीचे की तरफ आया तो हम थोड़ा सा देखते फिबोनाची की वजह से कि मार्केट कहाँ तक, अगर डाउन होता भी है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है। जो देखो हमारा फिबोनाची का 0.5 जो हमारा लेवल होता है, हम उसको थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। उस मार्केट को पहले हम देख लेते, ये लेवल आया है, ठीक है। तो अगर इस लेवल को अगर हमने डिलीट कर दिया तो देखो मार्केट हमारा कौन से 21,484 से 500, मतलब इसके बीच में, तो ये हमारा एक फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के वजह से बता रहा हूँ। बाकी अगर मार्केट डाउनफॉल आए तो हो सकता है, ये नहीं कि जरूरी कल ही आ जाए परसों आ जाए, हो सकता है एक दो दिन में आए, हो सकता है फिर मार्केट यहीं से बुलिश मूवमेंट, अगर इसके नीचे क्लोज दे दे और टाइम बिताए, अब नेगेटिव डाटा बने, तो हो सकता है मार्केट स्ट्रेट लाइन तक आए फिर ऊपर जाए। तो हमें क्या, लेवल देखो, जो बार बार बोल रहा हूँ, लेवल से ही आपको ट्रेडिंग प्लान बनाना है। 21,675 आते ही आप कॉल साइड नहीं जाना। जो चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो आपको इस लेवल से प्लानिंग करना है, ना कि ट्रेड लेना। हम जो बिगिनर बंदे हैं ना, वो क्या करते हैं, कई बार एक गलती कर देते हैं कि भाई 21,800 आ गया भाई, यहाँ से बियर स्टिल, अगर एक भी यहाँ पे रेड कैंडल बन गया ना, तो हमें लगता है भाई मैं एकदम सब कुछ जान गया भाई, यहाँ से तो मार्केट बुरी तरह गिरने वाला। और हम यहाँ क्या करते हैं, पुट बाई कर लेता है, अगला ग्रीन कैंडल फिर वो नाम ही नहीं लेता पीछे मुड़ने का, जब तक आपका
लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे गलती नहीं, अगर यहाँ आता तो आपको एकदम चौंकाना होना कि भाई मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, भाई प्राइस एक्शन तो नहीं बना रहा, डाटा तो नहीं बना रहा। अगर आपको दिखेगा भाई यहाँ इस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, डाटा भी उसी तरह से यहाँ पुट राइटिंग हो रहा, तो अब यहाँ से एक छोटा सा एसेल लेके ट्रेड लाइन का क्या कर सकते हो, एक बुलिश ट्रेड का प्लानिंग कर सकते हो। दूसरा, अगर मानो मार्केट में देखा ग्रीन कैंडल बना दिया, हाई लगा दिया, फिर मार्केट क्या कर रहा, इसी तरीके से नया लो, मतलब हाई नहीं लगा रहा, लो बनाते आ रहा, तो पहला स्विंग आपको क्लियर हो गया कि भाई मार्केट यहाँ हाई लगाया, दूसरा स्विंग गया, इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया। दूसरा, जब भी इसी ट्रेड लाइन बनेगा, एक ट्रेड लाइन यहाँ आए, तीसरा इसमें आप क्या कर सकते, इसी ट्रेड लाइन का या तो इसका हाई का एसेल लगा के आप एक पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा रिस्क लेके। हो सकता है कि आपका मार्केट आपके फेवर में जाए और आपको अच्छा, क्योंकि इसमें क्या लॉजिक है, आपका प्राइस एक्शन बनेगा, डाटा भी बनेगा, तो आपको क्या हर चीज से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे इसी वजह से मैंने ट्रेड लिया। आपको पता भी होना चाहिए ना कि मैंने ट्रेड किस वजह से लिया, कि रेड कैंडल देख के ट्रेड ले लिया है, ग्रीन कैंडल देख के, कि नहीं भाई प्राइस एक्शन भी बना था, डाटा भी बना, मेरा सेटअप भी बना, तब जाके मैंने ट्रेड लिया हूँ। ताकि अगले बार अगर आपको प्रॉफिट भी हुई तब भी आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। अगर लॉस हुई तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ गलती की। अगर इसी तरीके से ऐसे बने तो अगले बार अगर आप ट्रेड नहीं करना, उसको तो ऑब्जर्व करना, मार्केट क्या होता है। मार्केट हो सकता है कि उसी दिन कुछ और हुआ है, आपको आप सही थे, मार्केट कुछ और किया हो गया, लेकिन अगला दिन अगर सही हुआ तो आपको पता लगा नहीं भाई मैंने सही ट्रेड लिया था, लेकिन कुछ और वजह से मार्केट मेरा ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ऐसे करके आपने ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अगर देखो मार्केट गैप अप ओपन है तो ये हमारे लिए क्या है, 21,800 क्या है, ये हमारे लिए अभी रेसिस्टेंट है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन है तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, फिर सपोर्ट बनेगा। आप देख रहे हो जब भी मार्केट, ये देखो यहाँ पे गैप अप ओपन है, ये हमारा सपोर्ट बना है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये हमारा सपोर्ट बना है, इसके ऊपर गैप अप ओपन है, ये हमारा सपोर्ट बना है। तो मार्केट एक सीढ़ी को, मतलब जैसे सीढ़ी नहीं होता, इसको एक स्टेप अप करके चल रहा है। तो हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे गैप अप ओपन हो तो ये हमारा रेसिस्टेंस, ये क्या बन जाएगा, हमारे सपोर्ट। मार्केट नीचे आया तो 21,800 का हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। पहला टारगेट क्या हो जाएगा, हमारा मार्केट जहां से ओपन हुआ था। दूसरा, हमें पता नहीं रेसिस्टेंस, हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे, जैसे जाएगा मार्केट हम चलते रहेंगे। जहां हमारा एसएल हिट हो जाएगा भाई उतना प्रॉफिट लेके मैं चला, अब तुम फंसा, अब जिसको बेचोगे वो जाने, अब वो प्रॉफिट करेगा रखेगा, वरना नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब भाई मैं चला तुम फंसा, तो उसी स्ट्रेटजी में काम करना। अगर मानो गैप डाउन ओपन हुआ, अगर मानो 675 के नीचे गैप डाउन ओपन है, तो यहाँ पे 15 मिनट आपका इंतजार करना कि भाई डाटा बनेगा 5-5 मिनट का, 3 कैंडल बॉडी के साथ, मानो ऊपर से जा रहा है लेकिन रिजेक्शन आ रहा, नीचे क्लोज दे रहा है। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल इसके नीचे, अगर 15 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया 650, दूसरा 5 मिनट पे तुरंत आ जाना। जो भी आप 3 मिनट पे, कोई कोई बंदा 2 मिनट में भी ट्रेड करता हो सकता है, अगर इसके नीचे 15 मिनट के नीचे जो कैंडल क्लोज है उसके नीचे ट्रेड करता हो, यहाँ से 75 पॉइंट के लिए 600 तक एक टारगेट रख सकता है, और इसको ही फ्लो में ब्रेक करे तो इसे को ट्रेल कर देना। लेकिन क्या, इसके लिए इंतजार करना, गैप डाउन ओपन हुआ तो मतलब ये नहीं कि तुरंत आपने पुट बाई कर लिया। ठीक है, इस गलती मत कर लेना। अगर ज्यादा ही गैप डाउन मानो यहाँ पे ओपनर ओपन होते बड़ा सा कैंडल बना, 75 नहीं कम से कम 60 पॉइंट का बना दिया, तो आपने देखो यहाँ पे कॉल लेना आपकी सही नहीं होगा, ये लॉजिक कोई बैठेगा नहीं सही, आपका एसएल बैठेगा नहीं कि भाई टारगेट तो आपको ठीक है भाई यहाँ तक टारगेट, लेकिन एसएल कहाँ लोगे, इसके ऊपर आप देखो एसएल कितना बड़ा, एसएल कितना बड़ा हो रहा, टारगेट कितना छोटा, तो उससे अच्छा भाई मार्केट को यहाँ आने दो। जो आपने लेवल पे है ना 21,600, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, इसको भी फ्लो में ब्रेक कर रहा, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता, भाई हमें टारगेट बड़ा मिल गया, यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा एसएल छोटा हो जाएगा। पहला, अगर मानो यहीं पे अगर टाइम बिताने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन नहीं बना रहा भाई, बुलिश प्राइस एक्शन, तब यहाँ से बुलिश ट्रेड ले लो कि भाई मार्केट यहाँ से नया लो नहीं लगा रहा, मार्केट डाटा भी बनना, उसी से प्राइस एक्शन हो सकता है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिले। और अगर इसी के बीच में घूम रहा तो यही हमारा रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है, इसके बीच में आप ट्रेड करते रहो। छोटा छोटे क्वांटिटी आपको बता रहा है, जो मार्केट एक कौन सी फेज में चल रहा है, साइड में फेज में चल रहा है, इसी जोन में आपको क्या करना है, मार्केट ने इसी को रेसिस्टेंट, इसको सपोर्ट, बीच में कोई फालतू छेड़खानी नहीं करना, एंट्री नहीं लेना कि भाई मैं बीच में भी एंट्री हो जाता हूँ और चारों तरफ से आज पैसा एकदम डबल ट्रिपल हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं, आपको इंतजार करना है अपने सेटअप का, आपके रेंज में जहां आपका हाथ है ना वहां तक आने दो, तभी मारोगे तो अच्छा लगेगा। दूर तक मारोगे तो आपको बिना मतलब का हाथ, आपको ही चोट लगने का ज्यादा चांस है। तो आपका हाथ यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ मतलब ये आपका रेंज है। यहाँ आने पे बार बार बोल रहा हूँ, ये टेक्निकल है, यहाँ आने के बाद तुरंत ट्रेड नहीं लेना, आपको प्राइस एक्शन, डाटा और आपका सेटअप पे ध्यान देना। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाला टाइम पे आप किसी का वीडियो ही ना देखे, खुद करे, खुद देखे, खुद एनालिसिस करे, खुद ट्रेड करे। ठीक है, किसी के भरोसा ना करके, कोई बताएगा, कोई चीज को देखेगा आपको
ऐसे करके ट्रेडिंग प्लान बनाना है, ऐसे करके प्राइस एक्शन देखना, ताकि खुद आने वाला 6 महीने में या 3 महीने में आप खुद ही दूसरे को बता सकते हो कि भाई यहाँ से इस तरीके से ट्रेडिंग प्लान बनाना है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे में, और जो 9:15 का जो ट्रेड होता है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर मार्केट में देखो ये 9:15 का ट्रेड अगर मौका मिलता तब, ये कोई जबरदस्ती भी नहीं कि भाई लेना ही लेना 9:15 ट्रेड। जो हमारा सेटअप अगर नहीं बना तो हम कैसे ट्रेड लेंगे भाई, है ना। नो सेटअप नो ट्रेड, सेटअप बनेगा तो ट्रेड भी लूंगा, उसमें कोई दोहराई नहीं कि भाई नहीं मैं सोचते रह गया, मैं लेता तो इतना प्रॉफिट होता, मैं लेता तो लॉस होता। इसलिए अगर मेरा सेटअप बनेगा आज जो मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर कल बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं बना तो नहीं ट्रेड करेंगे, कोई बात नहीं। पूरा दिन पड़ा है, कोई जरूरी तो है कि 9:15 में ही मुझे ट्रेड लेना है। लेकिन क्या एक सेटअप है कि हाँ देखो ये जो रेंज है, मैं बार बोला जो निफ्टी में भी बताया था, इसके बीच में अगर एंट्री होता तो इसके बीच में आप थोड़ा सा अवॉइड करना, इसके बीच में ट्रेड करना। हाँ अगर इसके बीच में एंट्री हुआ, मतलब ओपन हुआ, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल यहाँ पे आया, तो देखो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे फर्स्ट एक रिजेक्ट देखने को मिले। तो अगर ओपन हो इसके बीच में हुआ, मान लो 700 के आसपास, 700 के ऊपर, मतलब है ना 740 50 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे आया, कौन सी 675 का, इस लाइन को टच किया, तो यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ, दूसरा हमारा 21,800। सिंपल लॉजिक भाई, ये लाइन है, एक छोटा सा आप लाइन देख रहे हो, मैं जोन भी नहीं बने, लाइन है। अगर 675 के नीचे अगर वही कैंडल क्लोज दे दिया, तुरंत आपने ए सेल। ठीक है, इसमें कोई मतलब सोचने वाला नहीं है कि भाई मार्केट नीचे आया जा रहा फिर मैं यहाँ पे एवरेज करो, कुछ नहीं करना। आपने क्लोज दे दिया, आपका पहला ट्रेड खत्म हो गया कि भाई मैंने इसे ले लिया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम देना, तुरंत ट्रेड दूसरा मत करना, क्योंकि उस टाइम मार्केट में ट्रैप होता है, हो सकता है कि आप दूसरे में ही फिर लॉस हो जाएगा, आपका माइंड सेट खराब हो जाएगा। तो पहले समझ आया, मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे आया, तो हम यहाँ से पहला टारगेट, दूसरा टारगेट। दूसरा, अगर यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते पहला कैंडल ग्रीन बना के ऊपर गया, तो क्या पुट ले लूं, नहीं पुट नहीं लेना। आपने क्या बुलिश माइंडसेट है, साइड में हो सकता है कि मार्केट यहीं से और ऊपर चला जाए, ट्रैप करे, तो आपने इंतजार करना, देखना। अगर मार्केट इसी के बीच में क्लोज कर दे इसके ऊपर, तो हमारे लिए क्या होगा, ये एक जोन बन गया कि भाई मार्केट इसके ऊपर घूम रहा। ये कौन सी 750 से लेके 800 के बीच में, तो कोई 50 पॉइंट का जो मैं आपको बोला था, इसके बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हो, या तो ट्रेड मत करो, वही सबसे बढ़िया। अगर आप बाइंग करते हो, ऊपर से आपके पास कैपिटल कम है, तो यहाँ से बंद। इसके बीच में मार्केट अगर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, आपको दिखाई देगा, प्राइस एक्शन भी दिखाई देगा, डाटा भी दिखाई देगा। सिर्फ आप देखोगे तो टाइम लगा के, थोड़ा सा टाइम दोगे मार्केट को आपको हर चीज दिखा दे। इसी तरीके डाटा बना, तो आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हो, देखना मार्केट 21,800 भी क्रॉस करके। लेकिन ये जो ट्रेन लाइन बनेगा, इसमें क्या ये सेल आपने सिस्टम में लगाना। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट चला जाए, कई बार आपके अगेंस्ट भी कोई भी भूल जाए, कोई यहाँ दुनिया में मार्केट में कोई भगवान नहीं है, ठीक है, कि मैं जो बोल दिया वही होगा। हो सकता है कि आपके अगेंस्ट चला जाए और आपका कैपिटल कम है, ऊपर से ज्यादा लॉस हो जाए। ठीक है, जो आपने सोचा था 30 पॉइंट का सेल, वो हो जाएगा 70 पॉइंट का सेल। मतलब कहने का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, डबल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको सिस्टम में ही लगा देना। जब ऐसे मूवमेंट पे अगर ट्रेड लेते हो कि मार्केट जा रहा है इसी तरह प्राइस एक्शन बना के, और यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कई बार होता है मार्केट आप सोचोगे ना कि रिटेस्ट करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, तो वो फिर रिटेस्ट का मौका नहीं था, फिर वहां पे जाने के बाद वो 2-3 कैंडल ऊपर जाता, फिर साइड पे हो जाता। तो आपने यहाँ पे लेना और 2-3 कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करके बेच देना, मैं चला तू फंसा। ठीक है, जो लिया वो जाने, तुमने प्रॉफिट बुक करके लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर देना। समझ में आया किसी तरह अगर मार्केट इसके नीचे अगर गैप यहीं पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट इसी तरह टाइम बिता रहा, तो कोई बात नहीं भाई, टाइम बिताना, 50 पॉइंट का जोन है, तो हमें कौन सी मेरा कैपिटल कम होने वाला ब्रोकर से कि भाई आप ट्रेड नहीं किया तो आपका 200 रुपये में काट लूंगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। मार्केट होने दो, है ना। मार्केट टाइम बिताने के बाद अगर ऐसे ब्रेक करता, जो अगर प्राइस एक्शन नहीं बता, सिर्फ साइड में घूमते घूमते ब्रेक कर रहा, तो आपको याद रखना यहाँ पे एक भी रेड कैंडल पे आपने कॉल, आपको लेना कॉल साइड बुलिश ट्रेड, लेकिन क्या ग्रीन कैंडल नहीं। अगर यहाँ गया जैसे रेड कैंडल बना के थोड़ा सा नीचे आया, तो आपने यहाँ से कॉल साइड जा सकते हो, क्योंकि ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, फिर एसएल, एसएल छोटा हो जाएगा। इसके नीचे का क्लोज तुरंत आपने 800 के नीचे का क्लोज दे दिया, फिर टाइम बिता रहा, तो आपने एसएल ले लेना तुरंत। नहीं तो एक मार्केट अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता। अगर 675 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता, 15 मिनट का इंतजार करना, उसके बाद ट्रेड करना। अगर यहीं से ओपन हो मार्केट 600 पे आ गया, 75 पॉइंट का मतलब ओपन हुआ 675 के नीचे, 70 75 65 में, कम से कम यहाँ पे कितने से कितना होना चाहिए निफ्टी में,
40 टू 45 पॉइंट मार्केट को गिरना चाहिए। मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे आए तो आप क्या फिर यहीं से एक के साथ 6 जगह कॉल में जा सकते हो। पहला टारगेट यहीं पे, दूसरा यहीं पे, तीसरा यहीं पे। मार्केट जहाँ से ऊपर है तो अब यही इसके नीचे क्लोज दे दिया भाई, ले ए सेल इतना छोटा सा, क्यों ए सेल हमारा छोटा टारगेट। आप कोशिश करना ए सेल को कम करने की, जो हमारे हाथ में 1:3 ए सेल होगा 1% तो टारगेट होगा 3, मतलब 1 रुपया लॉस लूंगा, 3 रुपया प्रॉफिट लूंगा। इसी हिसाब से थोड़ा सा रेशियो आप कोशिश करना, चाहे कहीं पे भी ट्रेड करो, हमेशा याद रखना ध्यान के लॉस आपके हाथ में है। आपने कोशिश करना है कहाँ से ट्रेड लेने से अगर मेरा एगेंस्ट मार्केट गया तो मुझे लॉस होने का मतलब खतरा कम हो, क्वांटिटी कम हो। पॉइंट दूसरा है, मैं कई बंदे देखा, कई बंदे बोलता है प्रॉफिट। अरे भाई आपको पॉइंट से मतलब रखो। अगर आप बिगिनर हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करो, आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि भाई मुझे पॉइंट कितना मिल रहा, ना कि पैसे। देखो एक बंदा 10,000 क्वांटिटी ले रहा, वो 10 ही पॉइंट ले रहा, आपको दिखाएगा भाई 10,000 मेरा प्रॉफिट है एक ही ट्रेड में। आप बोलो भाई बहुत बढ़िया ट्रेडर है। एक बंदा क्या एक ही लॉट खरीद रहा, वो कितना पॉइंट कमा रहा, मतलब 40 पॉइंट। तो बड़ा तो मेरे तरफ से एक जो है यही है, यही सबसे बेस्ट ट्रेडर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या पॉइंट पे ध्यान रखना कि भाई मुझे पॉइंट से मतलब है। पॉइंट आप देखोगे एक लॉट से 40 पॉइंट या 30 पॉइंट लिया तो बोलोगे यार 1,500 रुपया, और उसका 10 पॉइंट में ही देखोगे 10,000। लेकिन नहीं यार, ये आज इसके पास पैसा नहीं है, कल आ जाएगा। यार देखना यही एक दिन एक लॉट कब 10 में बदल जाएगा, कब 100 में, कब 1000 में, कुछ पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप जब ट्रेड करते हो कम कैपिटल वाला, ये मत सोचना कि भाई आज मेरे पास पैसे कम है या मुझे 400 रुपये प्रॉफिट मिला, 500 रुपये मिला। अरे आपने पॉइंट काउंट करो कि भाई मैं डेली, जिस दिन आपको लगेगा ना कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं 40 पॉइंट या 30 पॉइंट डेली ले रहा हूँ, कोई मार नहीं सकता, चाहे मैं कुछ भी ट्रेड करूँ, कहीं से भी ट्रेड करूँ, मैं 30 पॉइंट लेना ही लेना। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, आपको ये जो एक लॉट है ना कब 1,000 हो जाएगा, 100, 500, 200 आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपने पॉइंट पे ध्यान देना, उसी हिसाब से ट्रेड करना। दूसरा, अगर ज्यादा ही गैप डाउन अगर मानो 600 के आसपास, तो भाई देखो 600 के आसपास या 900, एकदम 2200 के आसपास होगा, 900, 950 के ऊपर मतलब, तो आपने प्राइस एक्शन डाटा का इंतजार करना। ठीक है, कि बनेगा प्राइस एक्शन क्या बना, डाटा क्या बना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। तुरंत जल्दीबाजी में ये गैप डाउन हो भाई मार्केट गिरने वाला, मैं पुट ले लिया, या ज्यादा गैप अप बना भाई भाई बुलिश जा रहा, तो मैं कॉल बाय कर, नहीं आपको इंतजार करना। मार्केट आज का नहीं, कल का नहीं, खत्म होने वाला, अभी भी चलने वाला। ठीक है, तो मार्केट मतलब आपको ज्यादा गैप अप, ज्यादा गैप डाउन, या बड़ा कैंडल, पहला कैंडल बनता है कोई रेड कैंडल बहुत बड़ा या बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल, तो तुरंत ट्रेड मत करना, उसमें डरना भी नहीं। देखना अगला कैंडल क्या बना, कुछ ना कुछ वहां पे प्राइस एक्शन बनेगा तुरंत, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग प्लान कराना। बार बार बोल रहा हूँ, सबसे मेन चीज है प्राइस एक्शन, उसके बाद है क्या आपका डाटा और आपका सेटअप। ये तीन चीज आपका हथियार है, चाहे आपको कुछ भी ना आए, आपका प्राइस एक्शन बन रहा आपने देखा, आपका डाटा सही है और आपका सेटअप सही है, आप ट्रेड लो। चाहे कोई कुछ ही बोले कि भाई मैं बोलूंगा इसके ऊपर नहीं जाएगा, और आपका सेम प्राइस एक्शन बन गया, डाटा बन गया, सेटअप बन गया, लग रहा कि नहीं पुलिस जाएगा, तो आप ट्रेड लो। इसमें कोई दौरा ही नहीं कि भाई किसी ने बता दिया यार इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। अरे आप ट्रेड लेके देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है सही में ऊपर जाएगा। ऐसे सोच के लेना कि भाई जो मैंने बोल दिया ये ऊपर ही जाएगा। गलत होगा तो कोई बात नहीं, आपको सीखने को मौका मिल गया ना कि यार मैंने ये चीज, अब उस चीज को ढूंढो, देखो कि आपने कहीं ना कहीं गलती किया हो। अगर प्राइस एक्शन सही है, सेटअप सही है, डाटा भी सही था, कोई बात नहीं, शायद उसी दिन मार्केट ने आपके साथ धोखा दिया, अगला बार फिर बनेगा। अब ट्रेड करो चाहे ना करो, या तो ऑब्जर्व करो, देखो, अगर नहीं देखा कि नहीं यार सही में ऊपर चला गया, तो इसका मतलब नहीं कि आपका एनालाइज, आपका हर चीज सही है। अगले बार फिर बनेगा तो आप बुलिश ही ट्रेड लो। देखो 10 बार में से हर कोई बोलता है 2 दिन खराब हो सकता है, वो 2 दिन शायद कल ही हो, एक दिन में। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरा सब खराब हो गया, सेटअप खराब है, मेरा एनालाइज। आपने जो किया वो सबसे बढ़िया बेस्ट है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना। अगर ये जानकारी, नॉलेज वीडियो, मैं हमेशा थोड़ा मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ कि बंदा कहीं लॉस में हो, उसका आउट ऑफ कवरेज हो, छुट्टी के दिन नया साल बढ़िया बनाओ, हर दिन चार्ट के साथ मत जुड़े रहो। ठीक है, एक बंदे ने मुझे ही बताया था, मैं वही चीज वीडियो बता रहा हूँ, पहले चार्ट भी नहीं था जब यहाँ पे ट्रेडिंग होता ना, हर्षद मेहता वाला, और जब वो क्या बोलता राकेश झुंझुनवाला, उन्होंने ऑनलाइन चार्ट देके कभी ट्रेड नहीं किया। जो बड़े बड़े पुराने ट्रेडर थे वो भी बिना देखे ही ट्रेड करते थे, वो लोग कुछ अलग एनालाइज करते थे टेक्निकल पे। उस टाइम इंडेक्स में शायद नहीं, इंडेक्स में ट्रेड नहीं होता था, लेकिन फिर भी तो ट्रेड तो होता था ना। तो ऐसे नहीं कि चार्ट पे ही बहुत कुछ है, चार्ट तो है बहुत कुछ, लेकिन क्या फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना अपना। मेन चीज प्राइस एक्शन, डाटा, सेटअप, जो आपका बना, आपको समझ में आया, आप ट्रेड लो। आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी ने बता दिया यार ये मार्केट जाने वाला, मत लो। अरे भाई आपको समझ में नहीं आता, आप किस लिए ट्रेड ले लो। ओके दोस्तों, नया साल की
हार्दिक शुभकामनाएं, आशा करता हूँ कल का दिन नया साल है, सोच समझ के ट्रेड करना, क्योंकि कई बंदे सोचता है अगर लॉस होगा तो अरे पूरे साल भर ही लॉस, ऐसी भी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। या आज कल प्रॉफिट होगा तो भाई मैं पूरे साल भर प्रॉफिट में ही रहूंगा, ये गलत फहमी में नहीं रहना। ये मार्केट है, कब लॉस कब प्रॉफिट कोई पता नहीं चलता, लेकिन क्या कोशिश करना कल ग्रीन में रखने के लिए, चाहे एक ही ट्रेड लो, सॉलिड ट्रेड लो, ठीक है। ओके दोस्तों, गुड बाय, बार बार बोल रहा हूँ, नया साल का मुबारक हो। ओके, गुड बाय।